अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट डायगोनल्स। डायगोनल होता क्या है, किस फिगर को हम कैसे डायगोनल डाल सकते हैं, किस फिगर में हम कितने डायगोनल्स डाल सकते हैं, और रेक्टेंगल में डायगोनल्स इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, सब कुछ देखेंगे। फिलहाल डेफिनेशन पर ध्यान देंगे, बेसिक से अप टू द टॉप लेवल तक। ठीक, तो यहाँ पर नजर डालेंगे आप। डायगोनल की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, इस पर ज्यादा फोकस नहीं, फिर हम देखेंगे कि हाउ वी ड्रॉ द डायग्राम। इससे इस डेफिनेशन से आपको समझ आना चाहिए कि डायगोनल कैसे डालते हैं। यहां पे पढ़ो, ये डायगोनल इज एक्चुअली लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू वर्टिसेस बट द वर्टिसेस शुड नॉट लाई ऑन द सेम एज। समझाऊंगा अभी, फिलहाल ये वर्डिंग आप समझो। कहता है कि ये एक लाइन सेगमेंट है। पहली बात, डायगोनल होती है लाइन सेगमेंट। दूसरी, लेकिन लाइन सेगमेंट बिटवीन द टू वर्टिसेस, यानी अगर आप कोई फिगर लोगे वर्टेक्स टू वर्टेक्स, जो आप लाइन डालोगे, दैट वी कॉल द, उसको हम कहते हैं डायगोनल। बट द वर्टिसेस, जो आप वर्टिसेस चूज करोगे ना, वो सेम साइड पे नहीं होने चाहिए। मैं समझा दूंगा, आप ध्यान रखो। यहां पर देखो, चलो मान लो ये एक फिगर है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, इसको भी कहते हैं हम वर्टेक्स, ये भी इसकी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स। कुल मिलाकर इसकी 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस है। ठीक है, ये मैंने एक फिगर बनानी। हम पहले ड्रा सीखेंगे कि हाउ वी विल ड्रा द डायग्राम। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन होगा, दैट इज हाउ मेनी डायगोनल्स वी कैन ड्रा टू अ पर्टिकुलर फिगर। अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर फिगर होगी, कितने डायगोनल्स उसको डाल सकते हैं। दूसरा हम वही सीखेंगे। पहले सीखेंगे कि पहले डेफिनेशन तो मैंने बताई, दूसरा जो अब हम सीखेंगे दैट इज अबाउट द डायगोनल अगर है ना, तो कैसे ड्रा करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये लाइन सेगमेंट होती है। ये लाइन सेगमेंट यहां से यहां तक होती है ना, फ्रॉम वर्टेक्स टू वर्टेक्स होता है। क्या अगर मैं ये वर्टेक्स पहले चूज कर सकता हूं, एक वर्टेक्स मैंने ये चूज की, क्या दूसरी वर्टेक्स में ये चूज कर सकता हूं या ये चूज कर सकता हूं? आंसर इज नो। क्योंकि अगर मैं ये वर्टेक्स चूज करूंगा ना, तो ये एक साइड है इसका। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मुझे लाइन सेगमेंट डालना, मैं लाइन सेगमेंट यहां से यहां तक डाल सकता हूं। ठीक है, सो दिस इज लाइन सेगमेंट। ये वर्टेक्स मैंने चूज की, ये वर्टेक्स मैंने चूज की। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वर्टेक्स एक साइड की है और ये वर्टेक्स दूसरे साइड की है। अगर मैं यहां पर एक वर्टेक्स लूंगा, दूसरी वर्टेक्स यहां पे मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ये सेम एज या सेम साइड पे लाई कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर अगर आप दूसरी वर्टेक्स लोगे यहां से, तो ऐसे आप ड्रा कर सकते हो। दो वर्टिसेस को आपको लेना है, लेकिन वो दो वर्टिसेस जो होने चाहिए वो होने चाहिए डिफरेंट साइड की, सेम साइड के बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, तब वो डायगोनल नहीं बल्कि साइड बन जाता है। ठीक है, इस पर फोकस कर लीजिए। तो यहां पर आप ये वर्टेक्स ले सकते हो, ये दूसरी, तो इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो, तो ये अनदर डायगोनल बन सकता है। एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये। किसने रोका आपको? यहां से यहां तक भी डाल सकते हो, ये भी तो वर्टिसेस दो है, और यहां से यहां तक भी डाल सकते हो, तो ये तो फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, क्या इतनी डाल सकती? आंसर इज नो। यहां से यहां तक भी डाल सकता हूं, यहां से यहां तक भी डाल सकता हूं। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा कि इसके 9 डायगोनल्स पॉसिबल हैं। उसके लिए मैं एक फार्मूला दूंगा, तो वो आपको याद रखिए। उससे आपको फिर पता चलेगा कि अगर आपके पास पर्टिकुलर फिगर है, आप कितने उसको जो है डायगोनल्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम वो फार्मूला देखिए। ये है उसकी फार्मूला। नंबर ऑफ डायगोनल्स जो आपके पास होते हैं वो होते हैं n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ साइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको मतलब जानना है कि किस फिगर में कितने डायगोनल्स हैं, उसके लिए क्या पता होना चाहिए? उस फिगर की साइड्स। ऐसा तो पता हो सकता है आपको कि अगर आपके पास फिगर है तो आपको तो आता है ना साइड कैसे काउंट करते हैं, तो वो तो आपको आता ही होगा। तो वहां से आप n निकाल सकते हो, और n को यहां पर डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने डायगोनल्स हैं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पे लूंगा ट्रायंगल। ट्रायंगल के आपको पता ही है 3 साइडेड फिगर है, तो अगर आप n डालोगे उसमें 3, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स उसकी में आएगी 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग दैट विल बी 0। सो यहां पर जो आंसर आएगा दैट इज 0। सो ये बात भी आपको याद रखनी है कि ट्रायंगल में कोई डायगोनल पॉसिबल नहीं है। जरा इसको थोड़ा एब्जॉर्ब करिए इस बात को। ऐसे आपके पास ट्रायंगल है, आप बताओ
क्या अगर इसमें आप दो वर्टिसेस चूज कर सकते हो जो सेम एज पर नहीं, या ऐसे कह सकते हो दो वर्टिसेस आप चूज कर सकते हो जो सेम साइड पे नहीं लाई कर रहे हो। देखो अगर आप यहां पे एक वर्टेक्स चूज करोगे तो दूसरी कहां चूज करोगे, अगर ये चूज करोगे तो ये तो इसी साइड पे लाई करती है दूसरी वर्टेक्स भी, सो ये वाली वर्टेक्स आप चूज नहीं कर सकते। यहां पे ये उठाते, ये भी सेम साइड पे है क्योंकि यहां से ये तो सेम साइड बनता है, यहां से अगर ये दोनों उठाओगे तो ये भी सेम साइड। सो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि यहां पर जो डायगोनल पॉसिबल नहीं है, वही हमने जो वहां पे फॉर्मूला लिखी वो भी हमें यही कहते हैं कि n × n - 3 / 2, जब 3 डाला तो आंसर 0। ठीक है, तो नाउ वी विल सी अबाउट द फोर साइडेड फिगर। देखो यहां पर मैंने फोर साइडेड फिगर आपके पास रख ली है। तो आप जानते हो जो फोर साइडेड फिगर्स होते हैं उनको हम क्वाड्रेचर्स कहते हैं, और क्वाड्रेचर के बारे में लास्ट टाइम हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि क्वाड्रेचर के टाइप बेस्ड अपॉन देयर, किसके एडजेसेंट साइड सेम है, अपोजिट साइड सेम है। पैरेललोग्राम हमने डिस्कस किया था, ट्रापेजियम हमने डिस्कस किया था, तो आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड भी शायद हमने डिस्कस किया था, रोम्बस भी, स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी, सब कुछ हमने डिस्कस किया था। तो वहां पे मैंने जो आपको कहा था दैट वाज अबाउट द कौन सी फिगर किसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, रोम्बस, साइड्स वगैरह, वो तो हमने देख लिया। डायगोनल्स वहां पे मैंने पेंडिंग रखा था। मैंने कहा था जब मैं डायगोनल पढ़ाऊंगा उसी टाइम में सब कुछ आपको उसी के साथ पढ़ाऊंगा, तो वही मैं यहां पर लाऊंगा कि फोर साइडेड फिगर्स में ये जो स्पेशल थ्री फिगर्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं वो मैं यहां पे समझाऊंगा। ठीक, देखो सबसे पहली बात, फोर साइडेड फिगर में कितने डायगोनल्स हम मैक्सिमम डाल सकते हैं, आंसर इज 2। मुझे कहां से पता चला, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ डायगोनल की फार्मूला यहां पे यूज की, n × n - 3 / 2, तो वहां पे मुझे जो आंसर आया दैट्स 2। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल्स आई कैन ड्रा जो फोर साइडेड फिगर इज 4, दिस 2। सो 2 डायगोनल्स में डाल सकता हूं फोर साइडेड फिगर को। अब अगर मैं रेक्टेंगल पर आऊंगा, इसको भी मैंने 2 डायगोनल डाले, इसको भी, तो ये आपके पास स्पेशल थ्री फिगर्स है। देखो जब मैं ये डायगोनल्स 2 स्टडी करता हूं ना, मतलब अच्छे से पढ़ता हूं इनको, क्या होता है इसमें, कहां से काटता है, जो इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ये कुछ खास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ये 2 डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, ये हर फिगर में नहीं होता है, स्पेशल केसेस है ये। अगर आप इसको चेक करोगे, जब ये 2 डायगोनल्स मीट करते हैं ना, ये एट ए पर्टिकुलर पॉइंट मीट करते हैं। यहां जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनका होता है ना, यहां से यहां तक अगर फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर होगा, यहां से यहां तक भी 5 सेंटीमीटर होगा। यानी जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, मतलब आपस में ये बाइसेक्ट करते हैं। जितना इस तरीके का होता है उतना ही उस साइड का होता है। इस साइड के डायगोनल्स की लेंथ, इस साइड के डायगोनल्स की लेंथ सेम होती है, स्पेशल केस है। सो अगर कभी आपको क्वेश्चन होगा दिस इज 3 सेंटीमीटर, बताइए कितना है, ये भी 3 होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये रेक्टेंगल में एक स्पेशल क्वालिटी है, ये क्वालिटी दूसरे फिगर में भी है, रोम्बस में भी ये क्वालिटी पाएगी। लेकिन ये साथ ही ये भी याद रखना है कि ये बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। वो क्या होता है, यानी जब ये 2 इंटरसेक्ट करते हैं ना, एक तो ये बाइसेक्ट करते हैं आपस में, दूसरा जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं चारों तरीके से। ऐसे देखोगे तो 90 डिग्री से ये एंगल बनाता है इससे, तो ये भी इसकी स्पेशल क्वालिटी है। लेकिन किसमें, रोम्बस में। अगर स्क्वायर में जाओगे, स्क्वायर में भी बहुत क्वालिटीज पाई जाती है। एक तो ये बाइसेक्ट भी करते हैं 2 डायगोनल्स, दूसरा जब ये बाइसेक्ट करते हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट, वहां पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इनका, जहां पे कांटेक्ट करते हैं दोनों डायगोनल्स, वहां पे जो ये एंगल सबटेंड करते हैं, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। सो ऐसे आपको समझ लेना है कि ये थे आपके पास 4 साइडेड फिगर्स। ठीक है, 4 साइडेड फिगर्स को हमने डिस्कस किया है। तो मैंने आपको ये भी दिखाया कि कैसे हम डायगोनल्स ड्रा करते हैं। अब मैंने पहले वाला जो केस दिखाया दैट वाज अबाउट द 6 फिगर्स, दिस 6 साइड्स उसमें थी। अगर यहाँ पे 6 डालोगे तो 6 × 6 - 3, तो उसको आप प्लस माइनस कर दो, वहां पे जो आपको आंसर आएगा दैट इज 9। सो पहले जो मैंने फिगर बनाई थी ना 6 साइडेड, जिसको मैंने आपको लर्न करवाया था कि कैसे हम डायगोनल्स ड्रा करते हैं, उसमें 9 डायगोनल्स पॉसिबल थी। मैंने वो कैसे निकाला, वो मैंने इसी से निकाला, इस फार्मूला से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डायगोनल्स। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।